हमारे आदरणीय विनोद बब्बर जी ने की हैं, उनको साथ जोड़कर उन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के दिन, वैसाखी वाले दिन, गुरु गोविंद सिंह जी ने, 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना अपने आप में एक सिंबॉलिक जेस्चर है, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को एक आत्म रूप में देखने का, उसको पहचान देने का। मैं अपनी बात इस तर्क से शुरू करना चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की सृजना की तो उस समय किस तरह का दौर था और क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको एक अलग से खालसा फौज के रूप में शस्त्रधारी एक आर्मी, एक फौज तैयार करनी पड़ी। क्योंकि सिख पंथ जो गुरुओं के एक गुरु परंपरा में संतों के साथ, भक्तों के साथ इंटरेक्शन में, उनके साथ विमर्श में एक गुरमत का उन्होंने विचार दिया था जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। और उस अध्यात्म के पीछे जो सृष्टि का विचार था वो ब्रह्म केंद्रित है। ये सभी जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में भी जब आप वाणी का अध्ययन करते हैं तो वो सारा का सारा जो हमारी भारतीय परंपरा में ब्रह्म केंद्रित जो धर्म व्यवस्था है वो उसी की बात करते हैं। तो इसमें धर्म और धर्म व्यवस्था का ब्रह्म केंद्रित होना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। वो समय था जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत होती है, वो शहीदी देते हैं। उसके पीछे कारण एक विदेशी सभ्यता का आक्रमण था और वो आक्रमण इस ब्रह्म केंद्रित जो ऑल इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव जो रिलीजियस या मज़हब का एक व्यवस्था है उसको थोपने का जो जबरी प्रयत्न था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात चली और औरंगज़ेब और मुग़लों के द्वारा जो इस्लाम धारण करने के लिए जबरी जो यहाँ पर जुल्म किए गए, उसके प्रतिरोध में, जैसा कि विनोद बब्बर जी ने बताया था कि कैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपना एक दल लेके आते हैं और उसके बाद जो हुआ वो सभी जानते हैं कि किस तरह गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई। लेकिन उस परिस्थिति में उसके बाद और घटनाएं किस तरह 1699 ईस्वी में बनती हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी को ऐसा एक फैसला लेना पड़ा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हमें हथियारबंद फौज बनानी पड़ेगी। उनके मन में धर्म वही था जो भारतीय सभ्यता की पहचान थी और जिसके लिए गुरु साहब अपनी वाणी में भी बात करते हैं और उसको जो दूसरे मज़हब से जबरी धर्म परिवर्तन से जो खतरा था उसके प्रतिरोध में वो शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ रखने का भी एक रास्ता दिखाते हैं। गुरु हरगोविंद साहब इस बात में दो कृपान रखने का, पीरी और मीरी का जो एक संकल्प लेके आते हैं, उसी में से ये व्यवस्था जो है आगे जाकर हमें देखने को मिलती है। इस व्यवस्था में जब गुरु गोविंद सिंह जी वैसाखी वाले दिन, जिसमें के तकरीबन 50,000 के आसपास लोग श्रद्धालु एकत्रित हुए, और वो सिर्फ एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं था या फसलों के लिए जो वैसाखी मनाई जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी ने भारतीय लोगों के मन में भारतीय होने का एक चेतना पैदा की, उन्हें हथियार उठाने के लिए तैयार किया, अपनी वाणी द्वारा, चंडी चरित्र के द्वारा, राम अवतार के द्वारा, कृष्ण अवतार के द्वारा
इन वाणियों से उन्होंने अवगत कराया उन सभी लोगों को जिनको वो कहते हैं कि सो रहे थे, शायद उनको जगाने के लिए, उनके अवचेतन में भारतीयता का जो एक शस्त्र वाला उनका एक स्वभाव था उसको लाने के लिए, ताकि धर्म की रक्षा की जा सके। तो उस धर्म युद्ध के लिए उन्होंने जो आवाहन किया वो पैन इंडियन था। वो संपूर्ण भारत से जो है वो उन्होंने लोगों को बुलाया। और उसमें से मैं अगर बात करता हूँ कि पंज प्यारे जो थे, पंज प्यारे ना सिर्फ अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग राज्यों से, और बल्कि अलग अलग वर्णों से, जो उस समय भी जाति व्यवस्था की भी बात करते हैं, तो उन वर्णों से भी उनका लक्ष्य गुरु साहब का ये था कि भारत को जो खतरा आज पैदा हुआ है तो वो सभी लोग मिलकर योगदान दें ताकि उसमें अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। तो इसमें एक तो ये चीज़ सामने आती है कि भारत को सांस्कृतिक तौर पर वो एकता में देखते थे, और भौगोलिक तौर पर भी बेशक अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों की राज्य व्यवस्था थी, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वो सभी फिर भी जुड़े हुए थे। जैसे कि भाई दया सिंह लाहौर से थे और खत्री परिवार से थे, और दूसरे भाई धर्म सिंह जो कि मेरठ से, इस समय जो मेरठ है उस समय उसको हस्तिनापुर कहा जाता था, तो ये एक जाट समुदाय से थे। और भाई हिम्मत सिंह जो कि ज्यूर बोलते हैं, जलवाहक जिनको बोलते हैं, तो वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा से, जो कि पंजाब से कितना दूर है, वो भी इसमें शामिल थे। भाई मोहकम सिंह जो कि द्वारका से, जो इस टाइम गुजरात में द्वारका नगरी जो है वहाँ से, जो दर्जी के व्यवसाय से, जिनको पंजाबी और पंजाब के क्षेत्र में छिंबा वंश से जानते हैं, तो इसी तरह भाई साहब सिंह थे जो कि व्यवसाय से एक नाई परिवार से संबंधित थे। तो इस तरह देखा जाए तो उन्होंने 5 जो प्यारे भारत की विभिन्न दिशाओं से, उनको एकत्र किया, सिर्फ पंजाब से नहीं थे, और सबके मन में भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए उनके मन में एक जज्बा पैदा किया। गुरु गोविंद सिंह जी का लक्ष्य कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्ति नहीं था। उन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा करना, खालसा पंथ की स्थापना की, वो किसी विशेष या एक विभिन्न अलग पहचान के लिए नहीं था, और ना ही उन्होंने किसी ऐसे एक आइडेंटिटी के लिए किया जो अपनी अलग से राज सत्ता कायम कर सके। उनका एक निशाना था धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा के उपलक्ष्य इसी बारे में वो अपने जैसे आत्मकथा के संदर्भ में लिखते हैं कि हम एक काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, जहाँ जहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, याही काज धरा हम जन्मम, समझ लेव साधु सब मनमम, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उदाहरण। तो उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो धर्म की स्थापना और धर्म के ऊपर हो रहे एक हमले को रोकने का उनके जो मन में विचार था वो उसी तरह था। इसलिए जो वर्तमान में क्षेत्रवाद या समुदायों में, संप्रदायों में अपनी अलग पहचान को लेकर होड़ लगी है, गुरु साहब ने जिस समय खालसा पंथ की स्थापना की उस समय भी ऐसा कोई विचार जो किसी को अलग करता हो ऐसा नहीं था। उस समय भी बहुत सारी संप्रदाय, जिनमें निर्मला पंथ है, नामधारी पंथ भी साथ में चलते हैं, और बाद में निरंकारी और उदासी, ये सारे जो संप्रदाय हैं ये गुरुओं की परंपरा से, गुरुमत से ही अपना अध्यात्म का जो है रोशनी
वो ग्रहण करते हैं और अलग अलग जो उस तरह की उनकी अपनी एक पहचान रखते हुए भी वो गुरुओं से और उस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में हमें इस दृष्टि से इस स्थापना दिवस को और खालसा पंथ के असली चरित्र को समझने की ज़रूरत है कि वो किसी अलग संप्रदाय या उसके लिए नहीं था, वो पूरे भारतीयता को एक धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।